हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो आप देखना ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और उसकी अच्छी से प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको एग्जाम में पूरे के पूरे मार्क्स हासिल हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। जैसा आपका यहाँ पे पहला चैप्टर दिया हुआ है और आपको मालूम है कि पहला चैप्टर जो है हिस्टोरियोग्राफी है। ठीक है, डेवलपमेंट इन द वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है चैप्टर वाइज वेटेज का, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए। तो इस चैप्टर में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिसाब से। देखो, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट। ये देखो, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट चार्ट, ये आपको आना होना चाहिए। ये बात याद रखिए आप लोग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कंसेप्ट जो है, कंप्लीट द कॉन्सेप्ट ऑफ द चार्ट। ये इस तरह के क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, और फिलअप तो सभी के करना है आपको, है ना। फिलअप के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलअप के लिए आपको मैं यही बोलूंगा कि सबके फिलअप आपको कर लेने का है हर क्वेश्चन के। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एनुअल जो एनएल्स स्कूल जो दिया है, यहाँ पे डायलैक्टिक्स जो दिया है, राइट शॉर्ट नोट्स, और कुछ पॉइंट ऊपर दिया है, आइडेंटिफाई राइट द रॉन्ग पेयर। तो रॉन्ग पेयर भी आपको करना है क्योंकि एक मार्क्स के लिए सब आने वाले चीजें हैं। ठीक है, और थोड़ा नीचे अगर हम लोग चले जाते हैं तो इसके अंदर आप देखोगे कि एक्सप्लेन द क्लास कार्ल मार्क्स थ्योरी। ठीक है, डिटेल्स में लिखना है कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। ठीक है, तो इसके अंदर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, ये भी आपको करना है। व्हाट इज द फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, ये भी आपको करना है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, तो ये आपको कर लेने का। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन करना है यहाँ पर। और यहाँ पे कुछ नीचे के अगर पॉइंट ले लूंगा, नीचे की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे यहाँ पर एक्सप्लेन डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट वगैरह दिया है, और यहाँ पे जो एक्सप्लेन फॉलोइंग विद द रीजंस, रीजंस के साथ बताना है आपको। तो इसके अंदर मैं बोलूंगा कि आप जो ये वाला है ना, सेकंड क्वेश्चन को आप थोड़ा कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। ये पहला चैप्टर जो था आपका कंप्लीट हो गया, इसमें सारे आपको करना है जो जो मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन चैप्टर नंबर सेकंड जो है, ये आपका दिया है इंडियन ट्रेडिशन, है ना, इंडियन ट्रेडिशन है उसके बारे में। चलो, तो इसके अंदर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या आ सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो फिलअप आपको करना है, जैसे मैं बता चुका हूँ, फिलअप आपको अच्छे से करना है। कॉन्सेप्ट चार्ट का जो क्वेश्चन होता है वो आता है, तो कॉन्सेप्ट चार्ट आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, तो शॉर्ट नोट के अंदर तो आपका ये क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है ये करना है आपको, और ये वाला करना है। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं स्टेटमेंट विथ रीजंस, ये करना है आपको। रीजनल हिस्ट्री के ऊपर कर लेना, और यहाँ पे ये दोनों कर लेना है, दोनों ही करना है, एक भी छोड़ना नहीं है। मार्क्सिस्ट हिस्ट्री आप डिटेल्स में लिखना है, तो मार्क्सिस्ट के ऊपर आपको दोबारा लिखना है, पहला क्वेश्चन आपको ये कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, और ये तो आपको करना ही कंपलसरी है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 3 उसको देख लेते हैं अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर। तो अप्लाइड हिस्ट्री के अंदर आपको जो देखना है, इसके अंदर क्वेश्चन जो है आपको कंप्लीट द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप एक भी नहीं छोड़ना है, आसान रहता है, ये आपको करना ही करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजंस। तो इसके अंदर जो आप है, द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज अनाउंस बाय यूनेस्को, ये कर लो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये आपको करना है। शॉर्ट नोट के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये दोनों आपको करना है। ठीक है, राइट इलाबोरेट आंसर जो है, इसके अंदर अगर बोलूं तो आप पहला कर लो, और पहले के बाद व्हाट कैन बी फुलफिल थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर आप ये कर लो चौथा। ठीक है, ये आपको करना ही करना है। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट्स जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर देख लेते हैं क्या करना है आपको। चलो, फिलअप आपको सभी को करना है जैसा आपको मालूम है। शॉर्ट नोट के अंदर अगर मैं बात करूं, आर्ट क्या होता है ये लिखना है, और मराठा स्टाइल ऑफ पेंटिंग, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देख लेना आप लोग। ठीक है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको करना है, और यहां पर स्टेटमेंट वाला करना ही है, फॉलोइंग टेबल ये कंप्लीट करना है। क्वेश्चन इन डिटेल्स की अगर हम लोग बात करें, फॉक स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग, ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद ये सेकंड वाला इस्लामिक आर्किटेक्चर, ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लेने का है, ये दोनों क्वेश्चन करना आपको। आगे बढ़ते हैं मास मीडिया एंड हिस्ट्री के ऊपर। तो मास मीडिया एंड हिस्ट्री जो है चैप्टर नंबर 5 आपका, इसके अंदर आप देख सकते हो क्या क्या करना है आपको। तो फिलअप वगैरह तो आपको करना है,
फिलअप नहीं छोड़ना, याद रखिए। शॉर्ट नोट्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, रोल ऑफ न्यूज़पेपर ये करना है। और सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड मास मीडिया, ये भी करना आपको, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन करना है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रीजन, तो इसमें आप सेकंड वाला कर लो और थर्ड वाला कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अंदर। ये देखो, ये भी करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि पैसेज वाला क्वेश्चन आएगा तो पैसेज के हिसाब से ये दिया हुआ है ना। तो ये पैसेज पढ़ के आपको आंसर लिखना रहता है, तो ये क्वेश्चन भी करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोल सकता हूँ इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपको जरूर करना है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 6 जो है आपका कौन सा है, एंटरटेनमेंट एंड हिस्ट्री। एंटरटेनमेंट और हिस्ट्री जो है ये करना आपको। चलो इसके अंदर देखते क्या करना है। नीड ऑफ एंटरटेनमेंट, शॉर्ट नोट्स जो लिखना है, तो नीड ऑफ एंटरटेनमेंट ये लिखना है, और सेकंड वाला मराठी थिएटर ये भी लिखना है, ओके। ये आपको कर लेना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट में बोले तो पहला वाला ले लो, डिटेल में आंसर लिखना है, तो व्हाट इज पावड़ा, पोवाड़ा, पोवाड़ा क्या है ये लिखना है आपको, ठीक है। और यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, चार्ट आपको कंप्लीट करना है, चार्ट वाला छोड़ना नहीं, चार्ट वाले सभी पूरा कंप्लीट करना है। कॉन्सेप्ट मैप हो गया, ये चार्ट है, ये सब करना है, ठीक है। तो ये सब आपको करना है, और आइडेंटिफाई वगैरह वाले भी करने ही रहेगा। बाकी क्वेश्चन आंसर में जो इंपॉर्टेंट वो मैं बता रहा हूँ, बाकी चीजें आपको करना, वो 1-2 मार्क्स के लिए आते रहता है। ये चैप्टर नंबर जो आपका 7 है, 7 में आ जाते हैं हम लोग। तो 7 में बच्चों देखो, आपका शॉर्ट नोट्स दोनों के ऊपर लिखना है, बहुत आसान है, एक भी छोड़ना नहीं इसमें। करंटली स्ट्रक्चर ऑफ द स्पोर्ट इकोनॉमी हैज बीन सिग्निफिकेंटली अफेक्टेड, ये नहीं करना है आपको, ये उसके ऊपर। डिटेल आंसर में पहला वाला करना है, और ये करना है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। इंडोर और आउटडोर गेम्स के बीच में डिफरेंस लिखना है, ओके। और आगे बढ़ते हैं, टूरिज्म एंड हिस्ट्री की बात हो जाती, तो टूरिज्म एंड हिस्ट्री की बात करें हम लोग, तो यहां पर देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको करना है पहला। फिर हम लोग बात करते हैं नोट्स वगैरह की, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स दिया है और रीजन वगैरह, ये आपको दोनों ही कर लेना है। शॉर्ट नोट में अगर बात करें तो मार्क पोलो याद रखना आपको, ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवल, ट्रेडिशन ऑफ ट्रेवलिंग ये भी करना है। डिटेल में आंसर अगर बात करें हम लोग, व्हाट आर द क्रूशियल इश्यूज इन डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म, पहला वाला इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वाला ये भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों करना है आपको। इलाबोरेट आंसर द फॉलोइंग ये करना है, डिस्क्राइब एनी 3 टाइप्स ऑफ टूरिज्म ये कर लेना आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 9 में अगर हम लोग आ जाते हैं तो क्या दिया हुआ है इसके अंदर आप देख लो, तो कंप्लीट द चार्ट ये करना ही आपको इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्टेटमेंट का, तो स्टेटमेंट में पहला वाला कर लो आप, और यहाँ पे अगर इलाबोरेट करने बोला है तो इलाबोरेट के अंदर हम लोग क्या देखेंगे, विच टास्क्स आर इंपॉर्टेंट इन आर्काइव्स मैनेजमेंट, सेकंड वाला ये करना आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है। अगला वीडियो जो रहेगा हमारा पॉलिटिकल साइंस के ऊपर रहेगा, ठीक है, तो वो आपको करना रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।